हेलो दोस्तों, आप सबको सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप सबको वेलकम मेरे इस नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करने वाला हूँ वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है और मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ब्रांड आता है मेरे अपने वतन पाकिस्तान से। और जिस तरीके का इन लोगों ने काम किया है, दैट्स एक्सीलेंट। इन लोगों ने तमाम जो क्वालिटी का एक मयार होता है उसको टच किया है। एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलिश। तो अगर कॉलिश की बात करूं तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉलिश से। तो अगर आपको कॉलिश के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो पाकिस्तान में बॉर्न हुआ, पाकिस्तान के शहर कराची में, जो कि रोशनियों का शहर है। और इन लोगों ने एक्सीलेंट काम किया है। इसकी पैकेजिंग देखें, इसकी ब्रांडिंग देखें, इसकी क्वालिटी देखें, और ये किसी भी एक अच्छे बड़े ब्रांड को आराम से टक्कर दे सकता है। उस लेवल की यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह की गई है। नॉट ओनली पैकेजिंग, मैंने क्योंकि ये परफ्यूम इस्तेमाल किया है, उसकी ब्लेंडिंग और परफ्यूम की क्वालिटी, फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग इज ज़बरदस्त। खूबसूरत काम, क्वालिटी वर्क। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड फ्रॉम पाकिस्तान जिन लोगों ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, एंड देन आई विल लेट यू नो कि ये कैसा स्मेल करता है, वर्दी है या नहीं है, और तमाम बातें इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये परफ्यूम इस खूबसूरत पैकेजिंग में। आप देख सकते हैं इनका आर्ट वर्क, इनकी जो ब्रांड लैंग्वेज है, और यहाँ पे लोगो कॉलिश का, परफ्यूम का नाम ऊद नाइट आउट, ऊद परफ्यूम 100 ml की यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिलती है। साइड का आप इनका आर्ट वर्क देख सकते हैं। टॉप पे मिलेगा आपको ब्रांड का लोगो और नाम कॉलिश, और फिर यहाँ बैक पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मिलती हैं। और ये इसका मेन बॉक्स नहीं है, बल्कि इट्स अ कवर फॉर द बॉक्स, लेकिन तमाम डिटेल्स इस पे ही हैं। तो वंस यू आर गोइंग टू ओपन इट, आपको इसमें मिलता है अपना लग्जरी बॉक्स, जो इस परफ्यूम का मेन बॉक्स है। एंड हियर यू गो। ये एक सॉलिड बॉक्स है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है कॉलिश का लोगो, ब्रांडिंग मिलेगी कॉलिश की, और आप बॉक्स की फिनिश वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं। वेरी नाइसली डन। और ये यहाँ स्लाइड करके बॉक्स खुलेगा। वंस यू आर गोइंग टू ओपन इट, दिस इज व्हाट यू गॉट। ब्यूटीफुल बॉटल इन दिस ब्लैक वेलवेटी फॉर्म के कटआउट में। और अगर बोतल की बात करूं तो यस, आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि ये बॉटल्स हेविली इंस्पायर्ड हैं फ्रेडरिक मॉल के परफ्यूम से। सो हियर यू गो। उसी तरह की बैरल शेप बॉटल हैं, लेबलिंग वगैरह काफ़ी से मिलती जुलती है, बट इट ऑल लुक्स सो प्रीमियम, क्योंकि जो यहाँ पे क्वालिटी और फिनिशिंग है वो बहुत आला है। इनकी लेबलिंग से लेके, इनकी बॉटल की फिनिश से लेके, यहाँ पे जो लोगो प्रिंट किया गया है कॉलिश का। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इनके कैप की, इट्स अ मेटेलिक कैप विथ हाई क्वालिटी फिनिश, और उसके टॉप पे मिलता है आपको कॉलिश के इनिशियल्स या कॉलिश का लोगो। सो ओवरऑल इट्स 10/10 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था इस परफ्यूम की प्रेजेंटेशन के बारे में, इसकी पैकेजिंग के बारे में, ऊद नाइट आउट, ऊद परफ्यूम। और अब बात करते हैं कि ये कैसा स्मेल करता है। तो लेट मी गिव यू द ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन इनकी वेबसाइट से। तो यहाँ टॉप पे मिलता है आपको पियर, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बर्गामो। फिर हार्ट नोट्स में मिलेगा आपको साइक्लामेन, सैफरन और जैस्मीन। और फिर बेस नोट में सीडरवुड, पचूली, कायकवुड, नागरमोथा, टोंका, एम्बरग्री और व्हाइट मस्क। तो ये है इनका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में कैसा स्मेल करता है। तो अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो आपको इसकी ओपनिंग में मिलती हैं खट्टी बेरीज ऑन द टॉप विद अ लॉट ऑफ गुड वुडीनेस। आपको इसके अंदर बहुत हैवी वुड के अकॉर्ड्स मिलते हैं। और उसके साथ आपको यहाँ पे बड़ा ही प्यारा एक नोट मिलता है सैफरन का। सैफरन इसको हल्की सी स्पाइसीनेस और हल्की सी स्वीटनेस देता है। वुड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो वुड्स के अंदर एक ब्लेंड यूज़ किया गया है, उसमें आपको दोनों तरह की वुड्स का एक ब्लेंड मिलता है, जिसमें आपको ड्राई वुड्स और उसमें आपको क्रीमी वुड्स दोनों चीज़ें मिलती हैं। ड्राई वुड्स में आपको सीडर वुड मिलता है, और जो क्रीमी वुड्स हैं उसमें आपको गायक वुड की एक आपको लकड़ी की, इन दोनों का एक मिक्स मिलेगा। लेकिन सीडर वुड जो एक ड्राई वुड की साइड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और क्रीमीनेस इसके अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद आपको इस परफ्यूम में टूवर्ड्स द सेकंड फेज एक आपको इसमें ऊदी वाइब मिलती है। और ऊदी वाइब जो यहाँ पे आएगी आपको, वो आती है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नागरमोथा या सिप्रियोल। क्योंकि जो लोग परफ्यूम्स बनाते हैं या परफ्यूम्स के फॉर्मुलेशंस के बारे में कुछ जानते हैं, तो उनको पता होगा कि जब भी एक सिंथेटिक ऊद जब बनाया जाता है तो उसका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट इज नागरमोथा। जो सिप्रियोल को वो यूज करके एक ऊद की उसमें फील डालते हैं। तो यहाँ भी इस परफ्यूम में ऊद यूज नहीं किया गया, बट इसके नाम में अगर ऊद नाइट आउट लिखा गया है तो ड्यू टू द यूज ऑफ नागरमोथा और सिप्रियोल, क्योंकि वो
एक्कॉर्ड या मोर नोट इस परफ्यूम को एक ऊदी वाइब देता है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम है। और फिर टुवर्ड्स द ड्राई डाउन इट बिकम्स मोर ड्राई और मोर वुडी। बाकी तमाम चीज़ें हल्की फुल्की, एक वो जो खट्टी बेरीज हैं वो आपके साथ चलती रहती हैं, बट टुवर्ड्स द ड्राई डाउन इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी। और उसके साथ साथ ड्राई डाउन की तरफ आते आते आपको इसके अंदर एक बड़ी ग्रीन हर्बल सी मेडिसिनल टाइप की भी आपको वाइब आनी शुरू हो जाती है। फ्लोरल्स यहाँ पे इतने प्रोमिनेंट नहीं है, हालांकि उन्होंने काफ़ी सारे फ्लोरल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, साइक्लामेन, जैस्मिन वगैरह, लेकिन आई एम श्योर ब्लेंड में कहीं ना कहीं होंगे, बट इतने प्रोमिनेंट अभी तक तो नहीं हुए। जितना मैंने इसको यूज़ किया है, 3 से 4 वेरिएंट मैंने इस परफ्यूम को दी हैं, तो अभी तक इतने निखर के नहीं आए। हालांकि हर वेरिएंट के साथ आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, बट अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा फ्लोरल्स यहाँ पे नहीं मिले, बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि खट्टी बेरीज, उसके साथ एक आपको बड़ा लाइट सा स्पाइसी स्वीट सा सैफरॉन विद अ लॉट ऑफ वुड्स और नागरमोटा की वजह से आपको एक वो ऊदी वाइब इस परफ्यूम में मिलती है। और अगर मजीद इसकी खुशबू को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ और उसके लिए हम कोई एनालॉजी बनाएं, तो आप इमेजिन करें कि अगर एक पैलेस हो, एक महल हो, वुड का बना हुआ, सीडर वुड का, और उसमें साथ गायक वुड की खिड़कियाँ वगैरह लगी हों, लाइक मेनली इट्स मेड ऑफ वुड, जिसके दरवाजे अगर सैफरॉन के हों, ज़ाफ़रान के बने हों, और अगर आप उस पैलेस में एंटर करें और आपने अपने इर्द गिर्द कुछ हार पहने हों, कुछ बेरीज लपेटी हों अपने गिर्द, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, इस तरह की अगर आपने जो एक लाइट, जो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होती, खट्टी बेरीज होती हैं, अपने गिर्द आपने वो लपेटी हों और आप उस पैलेस में अगर आप वॉक कर रहे हैं, दैट्स द फील यू विल गेट बाय यूजिंग दिस परफ्यूम, द एग्जैक्ट फील। तो ये था ऊद नाइट आउट का एक्सपीरियंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह का ये परफ्यूम स्मेल करता है। और चलिए अब बात करेंगे इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ये परफ्यूम किसी मशहूर परफ्यूम का क्लोन है, तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे कुछ ऐसी चीज़ मेरे माइंड में नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये 100% उसकी कॉपी है। शायद मैंने अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो। और अदरवाइज यस, इसको स्मेल करने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं कि यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे नोट्स और एकॉर्ड्स तो वही हैं जो लाखों दूसरे परफ्यूम्स में यूज़ हुए होते हैं। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परफ्यूम चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपको वो मिलती जुलती वाइब मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से अभी तक दिस इज़ समथिंग न्यू टू मी, और मुझे इसका काफ़ी मज़ा आया। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको किसी भी परफ्यूम का क्लोन तो नहीं कहूँगा। अगर फ्यूचर में कभी डिस्कवर कर लिया तो आई विल लेट यू नो गाइस। और अब बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बाई 10 on 10, 2 से 3 स्प्रे मारेंगे आपको जब, तो पूरा कमरा आपका फिल कर देगा। इट्स रूम फिलर। और अगर मैं लास्टिंग वगैरह की बात करूं, तो तकरीबन मैंने इसको अपने ऑफिस में यूज़ किया है और 8 से 9 घंटे मेरे साथ ईजिली चला। 4 से 5 घंटे की गुड अच्छी आपको इससे परफॉर्मेंस मिलती है। इसका सिराज और जो इसकी प्रोजेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट 2 to 3 गुड आवर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हर किसी दूसरे परफ्यूम की तरह वो हल्की हल्की मदम पड़नी शुरू होगी, लेकिन जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे, क्लोज इनकाउंटर्स में जाएंगे, तो वो आपकी खुशबू स्मेल कर पाएंगे। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। जेंडर की बात करूँ तो इट्स अ यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट विच लीन्स मोर टुवर्ड्स द मैस्कुलिन साइड। लेडीज को इतना पसंद भी नहीं आएगा, शायद उनको इतना सूट भी ना करे, बट दे कैन स्टिल ट्राई इट आउट। और अगर एज ग्रुप की बात की जाए, तो थोड़ा सा अगर आपको मैच्योर होना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। इफ यू आर अराउंड लाइक 24 एज के आसपास या उससे प्लस के हैं, तो यू कैन कैरी इट इजीली, यू कैन रॉक इट इजीली। अगर बात करें सीजन के वेदर की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो पूरा साल चला सकते हैं इजीली, इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक सर्दी के मौसम में अगर आप इसको यूज़ करें, तो यू विल बी लविंग इट। जैसे कि आजकल ठंडक है बाहर, तो आप उसमें लगा के जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर बात करें ओकेजन्स की, तो ओकेजन में ये हर तरह के ओकेजन में चल जाएगा। यू कैन यूज इट इन योर ऑफिस, यू कैन यूज इट इन द वेडिंग, इन द पार्टीज, तकरीबन हर तरह के ओकेजन आप इसको लगा सकते हैं, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या जिम। वो मैं हमेशा जो इस तरह के वुडी या जो थोड़े हैवी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स होते हैं, मैं आपको हमेशा मना करता हूँ लगाने से, क्योंकि जिम में आपके साथ जो अच्छा आपको एक्सपीरियंस देते हैं वो सिर्फ फ्रेशीज होते हैं। उसके अलावा ये इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स हैं वो जिम वगैरह में इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं देते। बाकी मर्जी आपकी, आप कहीं भी लगा के जाए, आपने पैसे खर्चने, आपका परफ्यूम है, जहाँ मर्जी लगाएं। तो ये थी कुछ रिकमेंडेशन। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में विद ओजे परफ्यूम कंसंट्रेशन, इस खूबसूरत पूरी पैकेजिंग के साथ। और जो इसका करंट प्राइस है यूएई में, वो है 250 यूएई दिरहम्स। और कॉलिश ऑल ओवर द जीसीसी ये परफ्यूम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप पूरे जीसीसी में कहीं भी रहते हैं, सऊदी, कतर, बहरीन, कहीं भी हैं, तो ये परफ्यूम आपको ईजिली वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। और द गुड थिंग इज़ कि अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं,
तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप लोगों की मौजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये थोड़ा सस्ता है। पाकिस्तान में जो आपको इस परफ्यूम की कॉस्ट पड़ेगी वो है सिर्फ 7,500 से 8,000 रुपीज़। आप इनकी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इनकी 2 वेबसाइट्स हैं, एक यूएई की और एक पाकिस्तान की, और मैं दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं, साइट विजिट करें, अच्छे से देखें, इनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखें, उनके नोट्स पढ़ें, एंड एज पर योर लाइकिंग आप इनके दूसरे आर्टिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं। ब्लाइंड बाय मत करें, भाई पे इतना ट्रस्ट मत करें, खुद से आप लोग ट्राई करें और फिर खुद डिसाइड करें। तो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ता है, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके लिए फिर मेरे ख्याल से ये जो आप लोग 2-3 हज़ार रुपये वाले ये क्लोन्स ये दूसरे लोकल हाउसेस के अगर आप खरीदते रहते हैं, वो भी अच्छे हैं, दे आर ऑल्सो गुड। बट अगर आपको कुछ क्वालिटी का काम चाहिए, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, एक किसी प्रॉपर ब्रांड का एक्सपीरियंस चाहिए, तो देन डेफिनेटली ट्राई कॉलिश। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट कॉलिश ऊद नाइट आउट। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए अगर आप लोगों ने इस ब्रांड का कोई परफ्यूम यूज़ किया है, या अगर आपने यही परफ्यूम यूज़ किया है। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों का ओपिनियन इस परफ्यूम के बारे में क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसी के साथ भाई को दें इजाज़त, मिलूंगा आपको एक अपने दूसरे रिव्यू में किसी ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।